अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज हम अपने न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। मैंने सोचा हम एनीमिया पढ़ रहे हैं, पहले B12 एनीमिया पढ़ा है हमने, तो आज हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर लेते हैं विच इज़ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। हम इसे पढ़ेंगे फॉलिक एसिड होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या कॉज़ करती है डेफिशिएंसी, और इस डेफिशिएंसी से हमारे ऊपर भी क्या असरात आते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट ऑन विद इट। अच्छा, सबसे पहले है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में देखते हैं। फोलेट और फॉलिक एसिड जो है ना, दोनों डिफरेंट फॉर्म्स हैं विटामिन B9 की। ठीक है, विटामिन बी जो है वो 1 2 3 उसके अंदर और क्लासेस बनी हुई हैं, तो B9 हमारे पास फोलेट आता है। ठीक है, ये नेम डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से जो है फोलियम, जिसका मतलब होता है लीफ, पत्ता। ठीक है, तो लीफी वेजिटेबल्स में जो है ना बेस्ट डाइटरी सोर्सेज होता है हमारे पास फोलेट का, इसलिए जो है ना उसी से आई थिंक रिलेटिव नाम रखा है। अच्छा, तो फॉलिक एसिड जो है एक स्टेबल लेकिन आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फॉर्म आप कह सकते हैं विटामिन B9 की। ये नेचुरली फूड के अंदर नहीं मिलती, लेकिन इसको जो है ना आप समझ लें फॉलेट को जब हम प्रोसेस करते हैं ना और हम उसका हमें ऐड करना होता है सप्लीमेंट्स में या फूड्स में, तो हम उसको जो है ना फॉलिक एसिड की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड को ना हमारी बॉडी में ना कन्वर्ट होना पड़ता है एक्टिव फॉर्म में, और फिर उसके बाद जो है ना हमारी बॉडी ये यूज़ कर सकती है। अच्छा, हमारे पास क्या फंक्शंस होते हैं फोलेट के? फोलेट जो है हमारे पास टिश्यूज़ को हेल्प करता है ग्रो करने में। ठीक है, सेल्स काम करते हैं इसकी हेल्प से, न्यू प्रोटीन्स बनती हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है ना उसको हेल्प करता है फॉर्मेशन में, डीएनए प्रोडक्शन की फॉर्मेशन में, और जो कि आपको पता है कि डीएनए इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं इससे। अच्छा, पैथोफिज़ियोलॉजी क्या है इसकी? फॉलिक एसिड जो है ना, ठीक है, बी विटामिन है जो कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनाता है, और ये तो सबसे मतलब लाइक कॉमन सी चीज़ है, सिंपल सी, कि अगर आपकी पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो आप एनीमिया होगा आपको। ठीक है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ना अगर ये अर्ली प्रेगनेंसी में हो तो जो बच्चा जो है ना उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये काफ़ी सीरियस चीज़ हो सकती है, और मतलब ये कॉमनली हो भी जाता है अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो ना, तो इस बात का बहुत लाइक ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, अगर प्रोलॉन्ग इनएडेक्वेट डाइट होगी, मतलब बड़े अरसे से आप ख़राब सी डाइट ले रहे हैं, कोई वैरायटी नहीं है उसमें, अब डाइवर्सिफाइड फूड ऑप्शंस नहीं है, या फिर आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रही, ठीक है, या फिर उसका यूज़ प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से जो है ना ये कह सकते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट केसेस होते हैं ग्रोथ की उसमें होती नहीं है प्रॉपर्ली। ठीक है, अच्छा, एक और ये भी चीज़ है कि अल्कोहल जो है ना वो इंटरफेयर करती है। ठीक है, तो इसमें ये है कि अल्कोहलिक्स का भी नेगेटिव फॉलेट बैलेंस होता है, और मोस्टली उनमें फॉलेट डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इनएडेक्वेट इंजेशन, आप प्रॉपर्ली खा नहीं रहे खाना, डाइट आपकी पुअर है, आप कह सकते हैं वेजिटेबल्स नहीं ले रहे, फ्रूट्स नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हो सकता है इनएडेक्वेट एब्ज़ॉर्प्शन। वही बात है कि वैसी कोई इश्यू है, या फिर हो सकता है कोई डिज़ीज़ हो, अल्कोहलिज़्म हो, सीलिएक डिज़ीज़ में भी हो जाता है प्रॉब्लम, किसी ड्रग की साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा हो कि होता है ना कि कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपकी कुछ मिनरल्स या विटामिन्स की एब्ज़ॉर्प्शन कम करवाते हैं, तो वो भी हो सकता है। इनएडेक्वेट यूटिलाइज़ेशन या इनएडेक्वेट यूज़, वो भी हो सकता है कि मतलब बॉडी में कोई ऐसी डेफ़िशिएंसी चल रही है, या कुछ वही बात अल्कोहलिज़्म वाली बात, वो है जिसकी वजह से वो यूज़ ही नहीं हो पा रहा। रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो सकती है, जिसके एक्स्ट्रा हो सकता है कोई डिमांड है, हो सकता है प्रेगनेंसी में हो बॉडी, तो उसमें भी आपको ज़्यादा चाहिए होती है। इंक्रीज़ हेमाटोपोइसिस में भी हो सकता है, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई हुई है उस वजह से भी। ठीक है, इंक्रीज़ एक्सक्रीशन, लिवर डिज़ीज़, किडनी डिज़ीज़, कोई भी इश्यू ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से जो है बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, मतलब प्रॉपर्ली बॉडी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही है, एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज़ डिस्ट्रक्शन, कोई इश्यू हो सकता है, कोई ऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि फोलेट को प्रॉपर्ली यूज़ ही नहीं होने दे रही, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट है सिम्पटम्स। सिम्पटम्स हमारे पास क्या-क्या आ जाते हैं? ये कॉमन एनीमिया वाले सिम्पटम्स ही होते हैं यूजुअली, थका-थका रहना, ताकत ना होना जिस्म में, आपको साँस ना आए प्रॉपर्ली, सर में दर्द हो रहा है, स्किन आपकी पीली-पीली सी हो रही है, हार्ट आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ी से चल रहा है, आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया है, आपको भूख नहीं लग रही, आपका टेस्ट प्रॉपर्ली नहीं आ रहा, आपको हो सकता है डायरिया हो रहा हो, आपके हाथ और पैर जो है ना इस तरह सुन-सुन से हो रहे हैं, कहते हैं सुइयाँ चुभ रही हैं, उस तरह का हो रहा है। ठीक है? अच्छा, स्टेजेस ऑफ डेफिशिएंसी। अच्छा, अर्ली नेगेटिव फोलेट बैलेंस। फोलेट बैलेंस ना आपके बस ये है कि आपकी बॉडी में कितना फोलेट है, ठीक है, उसका लेवल आप एक तरह से मेजर करें। ये इसको हम सीरम डिप्लीशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रिडक्शन होता है सीरम फोलेट लेवल्स में टू लेस देन 3 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास नेगेटिव फोलेट बैलेंस स्टेज 2 आ गई। ठीक है, इसमें ये है कि डिक्रीज़ इन फोलेट लेवल्स टू लेस देन 160 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो स्टेज 3 है डैमेज फोलेट मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर जो है ना आपका आ जाएगा स्लो डीएनए सिंथेसिस, मतलब हालत
आप कहते हैं ना बहुत आगे तक पहुँच के बहुत मसला ख़राब हो गया, ठीक है? फोलेट डेफिशिएंट एनीमिया फिर से शुरू हो गया और आपका डीएनए का सिंथेसिस स्लो हो गया व्हिच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, ठीक है? स्टेज 4 आ गया क्लिनिकल फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, स्टेज इज़ मैनिफेस्टेड बाय एन एलिवेटेड एमसीवी, ठीक है? एमसीवी आपका जो है ना सीबीसी के अंदर आ जाता है, ठीक है? आपका ये डायग्नोस्टिक आपके लिए एक लेवल हो जाता है और एनीमिया आपको शो होना शुरू हो जाता है स्टेज में, ठीक है? आप ये कैसे डायग्नोज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए आपका जो डॉक्टर आपसे सिम्पटम्स के बारे में पूछेगा, फिर उसके बाद आपके ब्लड टेस्ट होंगे और सीबीसी तो लाज़मी होता है, ठीक है? सीबीसी तो आप समझे हर जो भी चीज़ को मसला होता है ना बॉडी में, तो उसका सबसे पहला स्टार्ट जो है ना हम करवाते हैं सीबीसी, ठीक है? तो आपका नंबर, अपीयरेंस, रेड ब्लड सेल के वो सब चीज़ें जो है ना वो भी काउंट होती हैं। अच्छा, अगर आपका लैक है ना फोलेट का, तो आपके रेड ब्लड सेल ना बड़े-बड़े लगते हैं लेकिन इमैच्योर, ठीक है? तो एक ये भी चीज़ हो सकती है अगर आप विजुअली उनको करें ना विजुअलाइज़ करें तो ये एक चीज़ हो सकती है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल थेरेपी, ठीक है? ये वही बात है आपने खुद ही से घर में नहीं करनी है, आप डॉक्टर के सुपरविज़न के अंडर होगी। अच्छा तो इसमें क्या है 1 एमजी ऑफ फोलेट जो है ना ओरली लिया जाता है 2 टू 3 वीक्स एवरी डे ताकि फोलेट स्टोर्स रिप्लेनिश हो सकें, ठीक है? आपको अगर मेंटेन करना है ना जो आपके स्टोर्स बेहतर हो गए हैं लेकिन आपको उनको मेंटेन करना है तो आप 50 टू 100 एमसीजी लेंगे फोलिक एसिड का डेली, ठीक है? इसमें यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो ध्यान करना है इसको। उसके बाद हम आता है हमारा मेन टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन थेरेपी, ठीक है? एनीमिया करेक्ट हो गया अब और जब एनीमिया आप करेक्ट कर भी रहे हो, ठीक है? उसके अंदर आपने क्या डाइट लेनी है? पेशेंट जो है ना उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो ले एटलीस्ट 1 फ्रेश अनकुक्ड फ्रूट और डार्क ग्रीन वेजिटेबल और या फिर एक जो है ना ग्लास आप पिएँ वेजिटेबल और फ्रूट जूस का, ठीक है? और वेजिटेबल इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो आपके लिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फ्रेश अनकुक्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सारे बहुत अच्छे सोर्सेज़ हैं लेकिन ये आपकी कोशिश करने के रॉ लें क्योंकि ये फोलेट ईज़िली हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस सोर्सेज़ का मैंने अलग से डाल दिए जो कि कंपैरेटिवली थोड़े बेहतर सोर्सेज़ होते हैं फोलेट के। इसमें हमारे पास क्या आता है ब्रोकली, ब्रोकली आपने देखी होगी ग्रीन सी सब्ज़ी होती है, कैबेज की तरह लगती है, कैबेज नहीं सॉरी कॉलीफ्लावर की तरह लगती है। तो वो आपने जो है ना देखी होगी वो उसका भी कहते हैं कि बहुत अच्छा सोर्स है फोलेट का। ब्रसेल्स स्प्राउट्स ये यहाँ पे इतने कॉमनली अवेलेबल नहीं होते लेकिन ये छोटे से स्प्राउटिंग बीन्स टाइप होते हैं ना छोटे से उस तरह के होते हैं। अच्छा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये आपको यहाँ पे बहुत मिल जाएँगी कैबेज, केल, स्पिनच, स्प्रिंग बीन्स ये आपको जो भी आप कहते हैं ना सलाद पत्ता वगैरह ये सब जो भी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ना वो फोलेट का अच्छा सोर्स है। तो उस पे आप जो है ना फ़ोकस कर सकते हैं। मटर आपके पास पीज़ आ गए, चिकपीज़ एंड किडनी बीन्स चने और लोबिया ये सब। अच्छा लिवर ये भी कलेजी भी आप ले सकते हैं लेकिन ये आप अगर प्रेग्नेंट हो तो उसमें आप अवॉइड करेंगे, ठीक है? ब्रेकफास्ट सीरियल्स फोर्टिफाइड विद फोलिक एसिड अच्छा फोर्टिफिकेशन वाले भी आपके पास चीज़ें आना शुरू हो गई सीरियल्स, फ्लोर, बिस्किट काफ़ी सारी चीज़ें तो आप ब्रेकफास्ट सीरियल अक्सर फोर्टिफाइड होते हैं आप लेबल से पढ़ के वो देख के ले सकते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा-सा और डिस्कस कर लेते हैं। 1998 में ना एफडीए जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने जो है ना कहा था कि ग्रेन्स भी फोलिक एसिड से फोर्टिफाइड किए जाएँ, ठीक है? जो हमारे पास डेली आरडीए होता है ना एडल्ट्स के लिए, आरडीए जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है, वो है 400 एमसीजी डेली फोलिक एसिड की, ठीक हो गया? डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स क्या रिकमेंड करती है कि जो औरतें हैं जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं, ठीक है? हू मे बिकम प्रेग्नेंट मतलब आपको होता है ना, अभी शादी वगैरह हो गई, आपको पता है कि अब आप टाइम है, यू हैव टू कंसीव तो आप जो है ना अपनी फोलिक एसिड की जो है ना प्रॉपर्ली उसको लेवल्स को ना इन चेक रखें, ठीक है? और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर आप करने लगे कंसीव या इस तरह को ट्राई करें कंसीव करने के लिए तो एडिक्वेट फोलिक एसिड 600 एमसीजी जो है ना आपने डेली लेना है या तो सप्लीमेंट से या फोर्टिफाइड फूड से और आपने डाइट को भी अच्छा सोर्स रखना है। ठीक है फोलिएट के लॉन्ग टर्म कोई स्टोर्स नहीं होते बॉडी में कि आपने जी बड़ा वो खाया और फिर वो बड़े अरसे तक आपकी बॉडी में रहा, ऐसे नहीं होता। तो आपको फोलेट का जो है ना स्टोर्स रिप्लेनिश करते रहने चाहिए, करते रहने हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये है कि फोलेट जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? खाना आप अगर डाइवर्स या वेरिड डाइट खाते हैं ना, तो आपको बॉडी को मिल जाता है फोलेट की, ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मुश्किल से आएगी या बड़े रेयर कोई चीज़ें उनमें होती है, ठीक है? ये आराम से मिल जाता है। अच्छा एक और स्पेशली मैंने स्लाइड डाली थी कि यार इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और कुड गेट प्रेग्नेंट ठीक है इसमें टेक दिस सॉल्व विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर 1 टू 1 कंसल्ट नहीं कर रही। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशनल स्लाइड है ठीक है। आपने खुद से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने, हमेशा अपने इंचार्ज डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के सप्लीमेंट्स या कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल किया करें ठीक है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट आपने जो है ना 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड का लेना है अंटिल यू आर 12 वीक्स प्रेग्नेंट ठीक हो गया। शुरू-शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको लेना है। आपकी बेबी की डेवलपमेंट हो रही है तो आपको इंश्योर करना है कि कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो ठीक है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो है आपको पहले से ही लेने से मैंने पहले बताया था पहले से ही लेने शुरू करने होते हैं ताकि बेस्ट मतलब ऑन द सेफ साइड रहे आप ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो, स्पाइना बिफिडा जो है ये भी ना हो बेबी में। स्पाइना बिफिडा जो है ना ये कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ठीक है। कुछ वुमेन है जिनके अंदर जो है ना इंक्रीज्ड रिस्क होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की, तो उनको हायर डोज देते हैं हम ठीक है, अप टू 5 mg
लेकिन ये वही बात है, आपका डॉक्टर आपके लेवल्स देख के बताएगा, आपने खुद से नहीं करनी। लेकिन वो एंड में भी मैंने एक लाइन डाली है कि वही बात कि आप डॉक्टर से पूछे करें, आप खुद से मतलब कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते, स्पेशली व्हेन यू आर प्रेग्नेंट और इन अ वल्नरेबल स्टेट। बच्चा हो, ओल्ड एज हो, कोई सिकनेस हो, प्रेग्नेंट हो, इन्फेंट हो, ठीक है? आप कभी भी एक्सपेरिमेंट उन पे नहीं करते वैसे। तो आई होप यू लाइक टुडेज़ स्लाइड। कोई आपको क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है टॉपिक्स की, तो आप हमें बता सकते हैं। जैसे हमें अक्सर लोग कहते हैं कि आप ये बना दें, वो बना दें, तो हम उसको ज़रूर कंसिडर करते हैं और उस पे भी काम करते हैं। सो आई होप यू लाइक टुडेज़ स्लाइड। इंशाल्लाह हम और भी इस तरह के टॉपिक्स बनाते रहेंगे। डू सजेस्ट एंड डू लेट अस नो कि आपको कैसी लगी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।